क्या आपने कभी भीड़ में रहते हुए भी अपने दिल को तन्हा महसूस किया है? क्या इबादत करते हुए भी दिल सुकून से खाली रह गया है? अगर हां, तो आज की ये दास्तान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपने आप से मिलने के लिए है। आज हम आपको ले चलेंगे बगदाद की उन गलियों में जहां नफ्स टूटता है और रब से रिश्ता जुड़ता है। ये कहानी है इल्म के गुरूर से इखलास की राह तक की। ये दास्तान है खुद को मिटाने की, ताकि अल्लाह से जुड़ा जा सके। आज की सूफी तालीम में आप सुनेंगे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की वो नसीहतें जो दिल को हिला देती हैं और रूह को जगा देती हैं। अगर आपका दिल भारी है, अगर आपकी आंखें नम हैं, तो समझ लीजिए ये दास्तान आपके लिए है। सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक नसीहत पूरी जिंदगी बदल देती है। रात बगदाद पर उतर चुकी थी। चांद अपनी आधी शक्ल में था, जैसे खुद भी किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। गलियों में सन्नाटा था, मगर दिलों में शोर। उस रात एक नौजवान करवटें बदल रहा था। उसकी उम्र कम थी, मगर सोचें बूढ़ी हो चुकी थीं। वह इल्म जानता था, कुरान पढ़ता था, नमाजें भी नहीं छोड़ता था, फिर भी दिल सूना था। उसने करवट बदलते हुए अपने सीने पर हाथ रखा और बुदबुदाया, या अल्लाह, अगर मैं तेरा बंदा हूं तो मेरे दिल में ये बेचैनी क्यों है? उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती थी। वह जानता था आंसू ना आना दिल के मर जाने की निशानी है। उसने सुना था बगदाद में एक दरिया बहता है, किल्म का, तसव्वुफ का, जिसका नाम है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। गौसे आजम लोग कहते थे, जो उनके पास गया खाली नहीं लौटा। या तो सब कुछ पा गया या सब कुछ खो गया। नौजवान डर गया, अगर सब कुछ खो दिया तो? फिर दिल से आवाज आई, जिसके पास खोने को कुछ है वही डरता है। सुबह की अजान से पहले ही वह उठ खड़ा हुआ, वजू किया। दिल कांप रहा था। वह गौसे आजम की खनकड़ा की तरफ चला। हर कदम भारी था, जैसे नफ्स पीछे से पकड़कर खींच रहा हो। मत जा, तू बहुत कुछ जानता है, तू दूसरों से बेहतर है। वह रुक गया। फिर अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं बेहतर हूं तो दिल इतना खाली क्यों है? यही सवाल उसे आगे ले गया। खानकाह के बाहर पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला है। अंदर सुकून था, ऐसा सुकून जो शोर से पैदा नहीं होता। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह चटाई पर बैठे थे, सर झुका हुआ, लबों पर खामोश जिक्र। नौजवान की हिम्मत टूट गई। वह रो पड़ा, हुजूर, मैं थक गया हूं। गौसे आजम ने आंखें उठाईं, वो नजर सीने में उतर गई। आपने फरमाया, थकावट सफर की निशानी है, मगर मंजिल की नहीं। नौजवान ने कहा, मैं इबादत करता हूं, मगर अल्लाह महसूस नहीं होता। गौसे आजम ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, जब तू इबादत करता है तो सामने कौन होता है? नौजवान बोला, अल्लाह। आपने फौरन फरमाया, झूठ मत बोल, सामने तू खुद होता है। यह सुनकर नौजवान कांप गया। गौसे आजम ने फरमाया, जिस इबादत में मैं जिंदा हो वहां अल्लाह कैसे आए? नौजवान की आंखें झुक गईं। उसने पहली बार महसूस किया, उसकी नमाज में सजदा था, मगर झुकना नहीं था। गौसे आजम ने कहा, बेटा, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता ऊपर नहीं, नीचे जाता है। जो जितना झुकता है उतना उठाया जाता है। उस रात नौजवान खानकाह में ही बैठा रहा। दिल पहली बार चुप था, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। असल इम्तिहान अभी बाकी था। सुबह की रोशनी खानकाह की दीवारों से टकराकर अंदर उतर रही थी। फजा में अजन की गूंज अभी बाकी थी। नौजवान वहीं बैठा था, रात भर जागता रहा, मगर नींद नहीं आई। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ जिद करके बचना चाहता था। मैं गलत नहीं हो सकता, ये आवाज उसके अंदर बार बार उठती। वह खुद से बोला, मैं इल्म जानता हूं, मैं हराम हलाल समझता हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। लेकिन फिर उसे गौसे आजम का कल का सवाल याद आ गया, इबादत में सामने कौन होता है? उसका दिल कांप गया। सुबह के बाद वह फिर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचा। इस बार वह रोया नहीं, इस बार वह सोच रहा था। गौसे आजम ने उसे देखा और फरमाया, आज तेरे चेहरे पर सवाल नहीं, दलीलें हैं। नौजवान चौंक गया। हुजूर, आपने फरमाया, जिस दिन बंदा सवाल करना छोड़ दे और खुद को सही साबित करने लगे, उसी दिन नफ्स तख्त पर बैठ जाता है। यह बात उसके सीने में चुभ गई। नौजवान बोला, हुजूर, इल्म भी तो अल्लाह की नेमत है,
गौसे आजम ने बहुत सख्त नजर से देखा, फिर फरमाया, हाँ, मगर वही इल्म अगर तुझे झुका न सके तो समझ ले, वह इल्म नहीं, तेरे नफ्स का हथियार है। ये सुनते ही नौजवान का चेहरा उतर गया। आपने आगे फरमाया, शैतान भी आलिम था, मगर सजदा न कर सका, क्योंकि इल्म सिर में था, दिल में नहीं। खामोशी छा गई। नौजवान की सांसें भारी हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया, वह दूसरों को सिखाता रहा, मगर खुद को कभी नहीं तोड़ा। गौसे आजम ने जमीन की तरफ इशारा किया और फरमाया, बेटा, बीज अगर जमीन के ऊपर पड़ा रहे तो सड़ जाता है, और अगर मिट्टी में दब जाए तो पेड़ बन जाता है। फिर आपने उसकी तरफ देखा। तू अभी ऊपर पड़ा है। ये सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी पहचान छिन रही हो। लोगों की तारीफ, उसका इल्म, उसका घमंड, सब कुछ कांपने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, अगर मैं मिट गया तो मेरी पहचान क्या बचेगी? गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहचान वही सबसे बड़ा पर्दा है जो बंदे को अल्लाह से दूर रखता है। फिर आपने बहुत गहरी बात कही, अल्लाह को पाने के लिए कुछ बनना नहीं पड़ता, कुछ मिटाना पड़ता है। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह उन्हें रोक रहा था। गौसे आजम बोले, रो मत, अभी तू टूटा नहीं है, तू अभी लड़ रहा है। और सच यही था। अगले कई दिनों तक गौसे आजम उसे खानकाह के छोटे छोटे कामों में लगाते रहे। कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी जूते। नौजवान का नफ्स चिल्लाता, ये काम तेरे लायक नहीं, लोग क्या कहेंगे, तू इल्म वाला है। वह झाड़ू लगाते हुए रुक गया, हाथ कांपने लगे। गौसे आजम पास आए और फरमाया, जिस हाथ से झाड़ू उठाने में शर्म आए, वही हाथ दुआ में वजन नहीं रखता। ये बात तीर की तरह लगी। उस रात वह अकेले बैठकर रोया। पहली बार बिना आवाज के उसे समझ आने लगा, असल जंग बाहर नहीं, अंदर है। एक दिन उसने कहा, हुजूर, मेरा दिल सख्त है। गौसे आजम ने फरमाया, दिल सख्त नहीं होता, नफ्स मोटा हो जाता है। फिर आपने नसीहत दी, नफ्स को मारना तलवार से नहीं होता, उसे भूखा रखना पड़ता है, तारीफ से, शोहरत से, अहमियत से। नौजवान की रूह कांप उठी। उसे समझ आया, वह जिस इबादत पर घमंड करता था वही उसे रोक रही थी। उस रात उसने पहली बार अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ कहा, या रब, मुझे मिटा दे। और उसी लम्हे उसके सीने से एक आह निकली जो दुआ बन गई। अब वह नौजवान पहले जैसा नहीं रहा था। चेहरा वही था, मगर अंदर कोई और चल रहा था। वह अब सवाल नहीं करता था, दलीलें नहीं देता था, बस चुप रहता था। और यही चुप्पी नफ्स को सबसे ज्यादा चुभती है। दिन खानकाह के कामों में कटते, रात सजदों में, मगर इस बार सजदों में आवाज नहीं होती थी। कोई लंबी दुआ नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ खामोशी। एक रात वह सजदे में गया तो उठा ही नहीं। आंखों से आंसू बहने लगे, बिना सिसकी, बिना आवाज। वह रो नहीं रहा था, वह पिघल रहा था। उसके दिल में पहली बार यह एहसास उतरा, मैं कुछ भी नहीं हूं। और यही एहसास सबसे बड़ा खजाना होता है। सुबह गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखा। आप रुक गए, फिर बहुत धीमी आवाज में फरमाया, आज तेरे कंधे हल्के लग रहे हैं। नौजवान ने सर झुका लिया, लब कांपने लगे। उसने कहा, हुजूर, अब कुछ बचा ही नहीं जिस पर घमंड करूं। गौसे आजम की आंखें नम हो गईं। आपने फरमाया, मुबारक हो, अब तू फना के दरवाजे पर है। नौजवान ने कांपते हुए पूछा, फना? गौसे आजम बोले, फना मतलब अपने होने को भूल जाना, और जो अपने होने को भूल जाए वही रब के होने को पा लेता है। ये सुनकर वह जमीन पर बैठ गया। उसे याद आने लगे अपने पुराने दिन, लोगों की तारीफ, अपना इल्म, अपनी पहचान। अब वे सब बहुत दूर लग रहे थे, जैसे किसी और की जिंदगी हो। उसी दिन गौसे आजम ने उसे अकेले में बुलाया। दरवाजा बंद था। आपने फरमाया, बेटा, अब आखिरी इम्तिहान बाकी है। नौजवान की सांस रुक गई। कौन सा इम्तिहान हुजूर? गौसे आजम ने कहा, अब तुझे लोगों की नजरों से गिरना होगा। ये सुनते ही उसका दिल बैठ गया। आप बोले, अल्लाह तुझे उठाने से पहले लोगों की नजरों में गिराता है, ताकि तू यह समझ ले कि इज्जत देने वाला सिर्फ वही है। अगले दिन जानबूझकर उसे ऐसी जगह खड़ा किया गया जहां लोग ताना मारें। कोई बोला, देखो, ये वही है जो कभी बड़ा आलिम बनता था। कोई हंसा, कोई मजाक उड़ाने लगा। नौजवान का नफ्स चीख उठा।
जवाब दे, अपनी इज्जत बचा। मगर उसने सर झुका लिया। आंसू टपक पड़े। उसी लम्हे उसके अंदर कुछ पूरी तरह मर गया। वह रात उसने गौसे आजम के कदमों में रोते हुए कहा, हुजूर, आज मुझे बुरा नहीं लगा। गौसे आजम ने फरमाया, क्योंकि आज तेरे अंदर मैं नहीं था जिसे बुरा लगे। फिर आपने वो नसीहत फरमाई जो सदियों तक जिंदा रहने वाली थी। जिस दिन बंदा अपनी बेइज्जती पर सब्र कर ले, उसी दिन अल्लाह उसकी इज्जत अपने जिम्मे ले लेता है। उस रात नौजवान ने एक अजीब सुकून महसूस किया। दिल खाली था, मगर भारी नहीं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सजदे में गया तो पहली बार ऐसा लगा कि कोई सामने है, कोई सुन रहा है। उसके लबों से बस इतना निकला, या रब, मैं आ गया। और उसी लम्हे उसका दिल फूट पड़ा। आंसू बहते गए। घंटों। ये आंसू शिकायत के नहीं थे, ये आंसू वापसी के थे। गौसे आजम ने दूर से देखा और फरमाया, अब ये आंसू तेरी तालीम नहीं, तेरी शहादत है। नौजवान समझ गया, वह अब राह पर है। एक दिन नौजवान खानकाह के कोने में बैठा था। ना सवाल था, ना दुआ, ना शिकायत, बस सिर झुका हुआ था। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह उसके पास आए। कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बहुत आहिस्ता से फरमाया, बेटा, जब जबान चुप हो जाए और दिल भी सवाल छोड़ दे, तब समझ लेना रब करीब है। नौजवान की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज नहीं निकली। गौसे आजम मुस्कुराए और बोले, अब तुझे बोलने की जरूरत नहीं, अब तुझे सुनाया जाएगा। उस पल नौजवान ने महसूस किया, सुकून शोर में नहीं, खामोशी में उतरता है। और वहीं उसका दिल सजदे में चला गया। जो चुप हो गया वही समझदार हुआ, और जो अपने आप से खाली हो गया वही रब से भर गया। अगर आज की इस दास्तान ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें पाया हो, तो समझ लीजिए ये अल्फाज यूं ही नहीं थे। याद रखिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए बड़ा बनना नहीं पड़ता, झुकना पड़ता है। जो अपने नफ्स को मिटा देता है, उसे अल्लाह अपने करीब बुला लेता है। अगर ये दास्तान आपके दिल में सुकून लाई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके दिल आज भारी हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल सूफी तालीम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें अपने नफ्स से आजाद करे और अपनी कुर्बत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।